स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड सेम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड थर्मोडायनेमिक्स यूनिट 4 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ अ गैस। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस की, जिसमें से 6 एप्लीकेशंस जो हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उन सभी 6 की 6 एप्लीकेशंस के वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 7th एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ अ गैस। तो स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, और वहां पर हमने देखा था कि जब भी कोई गैस एक्सपैंड करती है अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस, तो वहां पर कूलिंग इफेक्ट जो है देखने को मिल रहा था। गैस का फाइनल टेम्परेचर जो है उसके इनिशियल टेम्परेचर से कम था, मींस वहां पर कूलिंग हो रही थी एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ अ गैस के दौरान। आज हम चेक करेंगे कि जब भी किसी गैस को कंप्रेस किया जाएगा अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस, तो क्या रिजल्ट जो है हमें देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप किसी गैस को कंप्रेस करना चाहते हैं, मींस गैस का वॉल्यूम डिक्रीज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको सिंपली प्रेशर जो है वो इंक्रीज करना होगा। जब आप किसी गैस के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है और गैस जो है वो कंप्रेस हो जाती है। अगर आप गैस का कंप्रेशन कर रहे हो, अगर आप गैस का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो प्रेशर इंक्रीज करके अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस, तो उस केस में जो एंट्रोपी है गैस की वो कांस्टेंट रहेगी। एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ अ गैस के दौरान ना तो गैसियस सिस्टम से हीट सराउंडिंग्स में जाएगी, ना ही सराउंडिंग से गैसियस सिस्टम में आएगी। मींस यहाँ पर गैसियस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हमने क्या स्टडी करना है? हमने ये ऑब्जर्व करना है कि जब भी किसी गैस को कंप्रेस किया जाता है अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, तो उसके टेम्परेचर पर क्या अफेक्ट पड़ता है। मीन जब गैस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज किया जाएगा तो उसका टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा, वही हमने जो है आज डिटरमाइन करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिस्कस एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ अ गैस यूजिंग मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन, तो आप इसकी थ्योरी में क्या लिख के आएंगे, आइए वो देख लेते हैं। During the adiabatic compression of a gas, pressure is increased and entropy S of gas remain constant। जब भी किसी गैस का एडियाबैटिक कंप्रेशन करवाया जाता है, मीन जब भी किसी गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाकर उसका वॉल्यूम को डिक्रीज करवाया जाता है अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, तो प्रेशर जो इंक्रीज हो रहा होता है, बट एंट्रोपी जो है गैस की वो कांस्टेंट रहती है। एंट्रोपी क्यों कांस्टेंट रहती है? देखिए स्टूडेंट्स, एंट्रोपी कब चेंज होती है? जब सिस्टम कोई हीट गेन या रिजेक्ट करता है। एडियाबैटिक कंडीशन में ना तो हीट का रिजेक्शन होगा ना हीट का एब्जॉर्प्शन होगा, तो एंट्रोपी कहाँ चेंज होगी? सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रहेगी यहाँ पर। Let us see how temperature of gas is affected when it is compressed adiabatically, that is we shall determine curly T by curly P at constant entropy S। हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जब भी किसी गैस को एडियाबैटिक कंडीशंस के अंदर कंप्रेस किया जाता है तो उसके टेम्परेचर पर क्या अफेक्ट पड़ता है। मीन्स हमें क्या डिटरमाइन करना है? चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंट्रोपी। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन को यूज करके। तो आपको चेक करना है कि कौन सा ऐसा मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन है जिसमें ये टर्म आ रही हो। आपके सिलेबस में 6 मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन है जो हम ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर ड्राइव कर चुके हैं। तो अगर आपने मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन की डेरिवेशन देखनी है, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस यूनिट का, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो इस मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन में जो हमारे पास तीसरा थर्मोडायनेमिकल रिलेशन है, उसमें ये टर्म अपीयर होती है। तो स्टूडेंट्स, हम यूज करेंगे मैक्सवेल का तीसरा थर्मोडायनेमिकल रिलेशन, जो हमें क्या कहता है? फ्रॉम मैक्सवेल थर्ड थर्मोडायनेमिकल रिलेशन वी हैव curly T by curly P at constant entropy S is equal to curly V by curly S
एट कांस्टेंट प्रेशर। ये है मैक्सवेल का थर्ड थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। इसी को यूज करते हुए हम आगे की डेरिवेशन प्रोसीड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेक्शन में हम यहाँ तक निकाल चुके थे करली टी बाय करली पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी एस इज इक्वल टू करली वी बाय करली एस एट कांस्टेंट प्रेशर। ये था मैक्सवेल का तीसरा थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। तो अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, दोनों तरफ कैपिटल टी से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कैपिटल टी, 1/t यहाँ लिख दिया, 1/t यहाँ लिख दिया, बाकी टर्म जो है साथ में आपने यहाँ लिख देनी है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसी स्टेप में आप एक काम और कर सकते हैं, जो ये नीचे वाला टी है जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो आप अंदर भी लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पर क्यों लिख सकते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी हैव, हमें पता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, करली एस इज इक्वल टू करली क्यू बाय कैपिटल टी होती है। करली क्यू इज इक्वल टू टी इंटू करली एस, यहाँ से करली क्यू की वैल्यू निकल गई टी इंटू करली एस। तो इस टी इंटू करली एस की जगह हमें करली क्यू पुट करना था, इसलिए हमने टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था। ये सेकंड इक्वेशन होगी हमारी। यूजिंग 2 in 1 वी गेट, आपने क्या करना है, इस टी इंटू करली एस की जगह करली क्यू लिख देना। तो अगला स्टेप आपका क्या होगा, 1/t करली टी बाय करली पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी एस इज इक्वल टू करली वी ऐसे रहेगा, और नीचे टी इंटू करली एस की जगह आपने करली क्यू पुट कर देना है, करली क्यू पुट कर देना है एट कांस्टेंट प्रेशर पी ऐसे रहेगा। तो स्टूडेंट्स इससे अगला स्टेप क्या होगा, आपने क्या करना है, इस ब्रैकेट के अंदर इस टर्म को करली टी से डिवाइड करना और करली टी से मल्टीप्लाई करना है। तो अगला स्टेप आपका ये होगा 1/t करली टी बाय करली पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी एस इज इक्वल टू करली वी बाय करली टी इंटू करली टी बाय करली क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर। करली टी से यहाँ लिख दिया डिवाइड में, और करली टी मल्टीप्लाई में लिख दिया, और करली क्यू जो यहाँ पर नीचे था पहले से वो हमने यहाँ लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम ऐसा कर सकते हैं। तो उससे अगले स्टेप में आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो ब्रैकेट्स हैं इन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर देंगे। करली वी बाय करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर अलग से लिखेंगे, करली टी बाय करली क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर अलग से लिखेंगे। इसको अलग लिख दिया, इसको अलग लिख दिया, हमने और कुछ नहीं किया। एक स्टेप और आप यहाँ कर सकते हैं, इस टर्म को v से डिवाइड कर सकते हैं और v से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे थोड़ा सा और पार्ट बचा है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे, और हम पहुंच चुके हैं लास्ट सेक्शन में। पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक कर चुके थे 1/t करली टी बाय करली पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी एस इज इक्वल टू वी बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट 1/v करली वी बाय करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर बड़ी ब्रैकेट क्लोज करली टी बाय करली क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर। तो स्टूडेंट्स ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये अल्फा रिप्रेजेंट, ये है अल्फा, इसको हमने अल्फा से रिप्रेजेंट करना है इस टर्म को। और करली टी बाय करली क्यू है 1/cp, क्योंकि cp क्या होता है, करली क्यू बाय करली टी होता है, तो करली टी बाय करली क्यू क्या बन जाएगा, 1/cp बन जाएगा। वेयर अल्फा इज इक्वल टू बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट 1/अल्फा करली वी बाय करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज द कोएफिशिएंट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हो रहा है उसका कोएफिशिएंट है ये एट कांस्टेंट प्रेशर लगा हुआ है यहाँ पर। और साथ में cp क्या है हमारा, cp है हमारा करली क्यू बाय करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या होती है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, हमें कितने अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा एक मोल ऑफ गैस को, ताकि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन राइज हो सके, 1 केल्विन इंक्रीज हो सके। तो उस अमाउंट ऑफ हीट को बोला जाता है Cp मीन्स मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हम बहुत बार रिलेशन यूज कर चुके हैं पीछे। करली क्यू बाय करली टी होता है Cp, तो करली टी बाय करली क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा, 1/Cp हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, जो टी यहाँ पर लगा हुआ था डिवाइड में, आपने यहाँ मल्टीप्लाई में भेज देना है। करली टी बाय करली पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी एस इज इक्वल टू वी अल्फा टी 1/Cp। तो टी यहाँ पर था डिवाइड में, यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई में। करली पी को भी आपने इधर भेज देना है, तो करली टी की वैल्यू आ जाएगी वी अल्फा टी करली पी बाय सी वी। मीन्स यहाँ पर करली टी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव निकल के आ रही है, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। मीन्स करली टी क्या है, करली टी है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन। T2 माइनस T1 है, और T2 माइनस T1 अगर पॉजिटिव निकल के आ रहा है तो मीन्स T2 जो है वो T1 से ग्रेटर है। मीन्स फाइनल टेम्परेचर जो है गैस का वो इनिशियल टेम्परेचर से ज़्यादा है। मीन्स जब भी कोई गैस कंप्रेस करेगी एडियाबैटिक कंडीशंस के अंदर, तो गैस का फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। मीन्स हीटिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन से। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कूलिंग प्रोड्यूस हो रही थी, क्योंकि वहाँ डेल्टा टी नेगेटिव आ रहा था, यहाँ पर डेल्टा टी पॉजिटिव आ रहा है। तो मीन्स एडियाबैटिक कंप्रेशन में जो है हीटिंग इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा हमें। लास्ट टाइम में आपने ये लिखना है, एज करली टी इज पॉजिटिव सो ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ अ गैस हीटिंग विल टेक प्लेस। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में कि शो दैट ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ अ गैस हीटिंग टेक प्लेस। तो
तो आपने यही कुछ लिख के आना है उसमें, तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक और एप्लीकेशन जो है आपकी खत्म होती है मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन की। बाकी जो एप्लीकेशन बची है वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच।